ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 8वें अध्याय से आरंभ कर रही हूँ। आप लोगों को अगर शिव जी के बारे में कुछ नई जानकारी मिली हो या शिव जी को जानने की जिसको इच्छा है उसको बहुत कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए, फॉलो किया करिए और शेयर किया करिए। तो आज शुरू करने जा रहे हैं रुद्र संहिता का 8वां अध्याय। तो सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व नष्ट हो गया तब सभी प्रभु के श्री शिव जी के गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा ये क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु ये कहाँ प्रकट हुआ है? इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा समझकर एक ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो अचिंतनीय वाणी प्राप्त, मन का गम नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से जाना जा सकता है। वही एक क्षर रूप रित, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और पर ब्रह्म है। उसी एक अक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एक अक्षर आकार से हरि परम परत कारण हैं। फिर उसी मकार से नील मोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता और ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। जैसे मकार विभु और बीज है एवं आकार बीज है, ऐसे ही उकार रूप प्रधान ईश्वर पुरुष हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि ये नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु जी के लिंग से ओंकार और उकार रूप योनि में गिराकर चारों ओर बढ़ने लगा। उसने सोने को अवेद्य अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा और 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग किए। जल में स्थित इस अंड को परमेश्वर ने व्याघात करके 2 भाग किए, तब इसका स्वर्णमय एक कपाल ऊपर स्थिर हो गया, जिससे भू अर्थात स्वर्ग लोग उत्पन्न हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से हकार नामक 4 भुजा वाले एवं भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोगों के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हैं। इसी कारण यजुर्वेदी इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजुवचन सुनकर ऋक और साम ने भी इनको आदर दे हे हरे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन कहा। तब ऐसे इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न हुए मंत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही एक सुंदर स्वरूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा एवं कपूर के समान गौर वर्ण, परम कांतिमान, अनेक आभूषणों से भूषित, महान उदार, महान वीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप से स्थित हो गए। जिन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तब उन्हीं से एक अति सुंदर 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जिसे कि गायत्री चारों कालों में उत्तम और पश्चित ओम नमः 8 कलाओं से युक्त है,
जिससे अभिचार अर्थात मरण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत एवं शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संहार का है। इसे श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। मृत्युंजय मंत्र है ओम जू सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षमो चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात शिव का महावाक्य तत्त्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋग यजु एवं साम सहित मैंने और विष्णु ने वरदायक ताम्ब परमेश्वर शिव की प्रसन्नचित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। अब 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में ब्रह्मा विष्णु को उपदेश दिया जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु की स्तुति से उत्पन्न प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए हैं। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौर वर्ण विशाल नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले नीलकंठ सब भूषणों से भूषित सर्वांग सुंदर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। महेश ने अपनी श्वास से मुझ और विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। तब विष्णु ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं? बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति से मेरा लिंग सदा पूज्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ हूँ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से हैं और तुम बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर सदा प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो और मेरी ये आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की थी उसे मैं सत्य करूँगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वो रुद्र कहलाएगा और मेरा अंश होने से सामर्थ्य में वो न्यून होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा वो घोर नरक का भोग भोगेगा। हे ब्राह्मण, सुनो, तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भवों द्वारा उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। सब सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालन बने। और ये जो मेरा अंश है वो रुद्र का लय करने वाला होगा तथा जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं उसी की शक्ति वाम देवी ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वो लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रम में रहेगी और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी। अब 10वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों को आयु बता रहे हैं। महादेव जी बोल रहे हैं कि हे विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्म के बनाए लोकों में यदि कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम्हें उसी नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण करके जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में देकर शिव जी ने कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु
का एक दिन होता है, वो भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे, तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें इनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल और 8 पल की 1 घड़ी तथा 60 घड़ी का 1 दिन होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है, इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम किया और कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सदैव के लिए शिरोधार्य करता हूँ। तब भगवान शिव भी अपना मंगलमय कर कमल विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा का विधि प्रारंभ हुई। अब 11वां अध्याय, शिव पूजन कैसे किया जाता है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से उस शिव पूजन की विधि बताइए जिसके करने से कि शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों चारों वर्णों को जिस शिव पूजन के अधिकार हैं उसकी क्या विधि है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था और जिस उपमन्यु ने सुना था, तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा था वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन विधि संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करना चाहिए तथा सब तीर्थों का स्मरण करके हरि का ध्यान करना चाहिए। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जावें। वहाँ एकांत स्थान में जाकर मनमूत्र त्याग करें। यदि ब्राह्मण हो तो शुद्ध के लिए 5 बार हाथ मांजे, क्षत्रिय हो तो 4 बार, वैश्य हो तो 3 बार और शूद्र हो तो 2 बार हाथ मांजे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इसी प्रकार दोनों पाँवों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोने चाहिए। दातौन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य और शूद्र 9 अंगुल की दातौन करें। षष्ठी, अमावस, नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातौन ना करें। फिर स्नान करने के बाद एकांत और उत्तम स्थान में बैठकर संध्या कर लें। तब विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। पहले गणेश जी का पूजन कर लें, फिर शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और सब भूषणों से युक्त तथा जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही षणन्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लें। फिर शिव जी पर सहस्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ाएं। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव करते सुगंधित सामग्री रख देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होकर कहें, हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी सेवा की है वो सफल होवे। हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ावें और स्वस्ति वचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर से पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री को हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए पुनः आचमन करावें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें। इस प्रकार 11वां अध्याय का समापन होता है। अब कल आपको हम 12वां अध्याय सुनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वसुखी और प्रसन्न रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हर हर महादेव।